Hello friends. Hello friends. Welcome back to my channel Hub of NIE means News, Information and Education. आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर के 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अवर फोर्थ पार्ट एंड मे बी दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हो सकता है ना भी कंप्लीट हो, पर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें। अगर आपने हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर देख लीजिए, ताकि ये आपको चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फर्स्टली। तो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं मेरे पढ़ाने से बाहर आएगा। तो फर्स्ट हमारा है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और अब हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट या जिसको सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और लास्ट आता है प्लेटफॉर्म में एरिया। अगर आपसे कोई पूछे कितने लेवल्स हैं तो 3 लेवल्स, और इन लेवल्स के नीचे उसको कोई लेवल नहीं माना जाता, प्लेटफॉर्म एरियाज होते हैं। बात करें टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे सीईओ भी कहा जाता है और जनरल मैनेजर भी कहा जाता है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। अब बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल या फंक्शनल मैनेजर। इसमें ज़्यादातर मैनेजर आते हैं। और अब हम बात करें लास्ट हमारे लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल या जिसे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसमें आते हैं हमारे सुपरविजनर्स और फोरमैन। और इसके बाद हमारा आता है प्लेटफॉर्म एरिया। इसमें हमारे आते हैं वर्कर्स और नॉन मैनेजरल वर्कर्स। अब इस डायग्राम को आप देख रहे हो कि 2 हिस्सों में बांटा गया, एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और एक नॉन मैनेजरल लेवल। जिसको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा है उसको हम मैनेजरल लेवल भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मैनेजरल लेवल में क्या आता है तो आप क्या कहोगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट या जिसको हम सुपरवाइजर लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। और अब आपसे पूछे नॉन लेवल मैनेजर में कौन आता है तो वो आते हैं वर्कर्स, नॉन मैनेजर मेंबर्स। कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि वर्कर्स कौन से लेवल से बिलोंग करते हैं, तो उसका आंसर ये नहीं कि वर्कर्स लेवल से बिलोंग करते हैं, हमें वहां लिखना है वर्कर किसी लेवल से बिलोंग नहीं करते, बट वो बिलोंग करते हैं प्लेटफॉर्म एरिया से। अब हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन जानते हैं इसकी। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें कुछ कुछ इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी ये बताया, इन टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे सीईओ भी कहते हैं, आर इंक्लूडेड। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बात मेन है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ कमिटी ऑफ ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या मान के चलो 2-3 पर्सन मिलकर भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाए जा सकते हैं। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट। एमसीक्यूज आने, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ को मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे होते हैं ना, उनके पास ना अथॉरिटी होती है और उसी अथॉरिटी के बिहाफ पर वो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर के प्रति या ओनर के प्रति। डेट मीन्स मान के चलो मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, कोई हक दे देता हूँ कि आप इस पर एक्शन ले सकते हो, तो अगर उस काम को आप नहीं कर पाते
या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप मुझे आंसर करने के लिए लायबल हो। ठीक है, कि आप मुझे आंसर करोगे कि आपको क्यों ऐसा हुआ। इसीलिए इसे कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इसके भी आप पे चले कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को अथॉरिटी दे देते हैं, और अगर कुछ आगे गड़बड़ होती है या कुछ भी होता है तो ऑनर और जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनके पास हक होता है कि वो टॉप लेवल मैनेजर के पर्सन से पूछे कि आप ये ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए कहते हैं। अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट फंक्शन है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करता है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को बताता है कि आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सेकंड की बात करें तो डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज बताता है। एक बार मान के चलो उसने ऑब्जेक्टिव बता दिए, अब ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए कुछ पॉलिसीज तो बनानी पड़ेगी, मतलब रूल्स और रेगुलेशन होंगे ही नहीं तो बंदा अपना कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो उसके लिए इसने ये पॉलिसीज भी बताता है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओनली एट दिस लेवल पॉलिसीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव आर फॉर्मेट। सिंपल सी बात कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव के रियलाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाए। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, अब ऑब्जेक्टिव बन गया, पॉलिसीज बन गई। अब जब तक एक्टिविटीज आपको नहीं बताएंगे तो आप काम क्या करोगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है कि वो हमें एक्टिविटी बताएं कि हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब हमारा आता है असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब ऑब्जेक्टिव बन गया, पॉलिसीज पता लग गई, एक्टिविटीज बन गई। अब काम स्टार्ट करने के लिए आपको जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल, उनको इकट्ठा तो करना पड़ेगा। मान के चलो आप काम करना शुरू कर दो, आपका रॉ मटेरियल लेना हो, आपने कुछ सामान ही इकट्ठा नहीं किया तो काम क्या करोगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन ये भी है कि वो असेंबल करे रिसोर्सेज को। दैट मीन्स नीडेड रिसोर्सेज आर असेंबल्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। उसको और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए रिसोर्सेज को असेंबल इकट्ठा करने की जरूरत होती है। और वो रिसोर्सेज क्या है, कैपिटल, रॉ मटेरियल, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। फिफ्थ आता है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल करता है वर्क परफॉर्मेंस को कि जो उसके कंपनी में जो दूसरे लोग हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनकी वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। और फिफ्थ सिक्स आता है अप्रूविंग बजट। अब ये कहते हैं बजट प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट मैनेजर आर गिवन फाइनल शेप, दैट इज अप्रूवल इज गिवन टू द बजट। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास आते हैं अपने बजट लेके कि हमें कितना पैसा चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट अप्रूव करता है, मीन्स उसको साइन करके उन्हें पैसा दिलाता है। अब हम बात करें मिडल लेवल मैनेजमेंट की। मिडल लेवल मैनेजमेंट वो होता है जो कि एक लिंक बनाता है बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल, जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। इसमें हमने जाना था उस डायग्राम से कौन कौन इंक्लूड होते हैं, डिविजनल हेड्स, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिंटेंडेंट और ऑपरेशनल मैनेजर। अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। अब पॉलिसीज तो बना दी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उनको अच्छे से एम्प्लॉयज को समझाना का जो काम होता है वो करता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। सेकंड है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। सिंपल सी बात, सब कुछ टॉप लेवल ने बना दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया, पॉलिसीज बता दिए, एक्टिविटीज बता दी। अब उनको करने के लिए एम्प्लॉयज तो चाहिए होंगे। अब मान के चलो एम्प्लॉयज ही नहीं है तो काम किससे कराओगे। तो इसीलिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है वो अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज करना भी है। एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपॉइंट एम्प्लॉयज टू फुलफिल द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंटल मैनेजर का काम होता है कि वो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करे ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को पूरा कर सके। थर्ड आता है असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज। डिपार्टमेंटल मैनेजर डायरेक्ट देयर सबऑर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू, हाउ दे हैव टू डू इट। डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट में अपने नीचे से पोस्ट वालों को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नीडफुल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू सबऑर्डिनेट सो दैट दे कैन डू द असाइन देयर जॉब अनइंटरप्टेड। इसे कहता है कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से पूरा कर सके और उसके बीच में वो उन्हें कोई इंटरप्ट ना करें। फोर्थ आता है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि आपको काम कैसे करना चाहिए कि आपका काम इफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो। अब आता है इसका फिफ्थ पॉइंट, क्रिएटिंग कोऑपरेशन।
जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का सबसे मेन फंक्शन है इज द क्रिएटिंग कोऑपरेशन। ध्यान रखना, अगर कहीं कोऑपरेशन नहीं है तो एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जा सकता, सक्सेसफुली अचीव नहीं किए जा सकते ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। तो इसकी भाषा में पढ़ते हैं कि कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट डिविजन्स इज रिक्वायर्ड सक्सेसफुली अचीव कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजर। मैंने शुरुआत में कहा था, हमने मिडिल लेवल मैनेजर के बारे में जाना कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक बनाता है बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। दैट मीन्स ये कोऑपरेशन को प्रोड्यूस करता है बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम बात करें लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल में कौन आते हैं? फोरमैन और सुपरवाइजर। इसके दूसरे नाम क्या है? सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। बस इतना ठीक है। हम बात करें इसके फंक्शन। ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स। ध्यान रखना, सिर्फ एक लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही पर्सन होते हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स, दैट मीन जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनको सुपरवाइज करते हैं। सेकंड है इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। Supervisors interact with the actual workforce and pass on instruction of the middle level management to them. जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स मीन जो रियल में काम कर रहे हैं और अब वो इंस्ट्रक्शन को पास करते हैं उन तक जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में उन्हें दी। थर्ड है एंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमम वेस्टेज। वो एंश्योर करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी रहे और वेस्टेज ना हो, ताकि वो इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों बन सके। और लास्ट है मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाने की भी जरूरत होती है। सुपरवाइजर्स इंश्योर करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो हो। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस की। पहले तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब डायरेक्टिंग, इसमें जो फोर्थ फंक्शन है उस पे भी 4 की है इसकी, जो है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। हम इसको शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर। प्लानिंग क्या है? कुछ करने से पहले सोचना ही प्लानिंग है। जैसे मान के चलो आप अपने घर की प्लानिंग करते हो, आपको कैसे कितना खर्च किस चीज पे करना है, घर का बजट बनाना, आपको कैसे कुछ ही काम को करना है उसके बारे में सोचना ही प्लानिंग कहलाता है। इन अदर वर्ड प्लानिंग इज डिटरमिनेशन ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। प्लानिंग को अदर वर्ड्स में कहा जाए कि प्लानिंग को ऐसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको फ्यूचर में कौन सा एक्शन करना है अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। अंडर प्लानिंग इट इज एज सर्टेन दैट व्हाट शुड बी डन, हाउ शुड बी डन एंड हु शुड डन इट। प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है कि कुछ कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। अब हम बात करें सेकेंड फंक्शन की, जो है ऑर्गेनाइजिंग। Organizing refers to harmonious adjustment of various parts to achieve common objective. Organizing कहता है कि अपने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में हारमोनियस यानी बहुत सी एडजस्टमेंट करना वेरियस पार्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग function, a structure of role need to be framed are subtained. The process of creating the structure of role is known as organizing. जैसे कि आपने फर्स्ट फंक्शन को परफॉर्म किया, प्लान कर दिया, अगर आपने किसी चीज को ऑर्गेनाइज नहीं किया, दैट मीन्स आपने उसके लिए एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो आप उसको परफॉर्म कैसे करोगे? ये कहता है कि आप उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको अच्छे से बिठा दो। मान चलो आपने कहा कि तू काम करेगा, हाँ भाई उसको तुम उस पोजीशन पे रख दो कि तूने ये काम किया तो तू वहां चला जा, सबको ऑर्गेनाइज कर दो। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड फंक्शन की। हम इसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ इतना खास है नहीं, आप पढ़ो, आसानी से समझ आएगा। ना समझ आए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कोई दिक्कत है मुझे मैसेज करना। आगे आता है स्टाफिंग। अब आपने प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइज कर दिया, सब कुछ सारा सामान उसकी जगह पे पहुंच गया,
उसको करने के लिए आपको पर्सन्स तो चाहिए होंगे। कोई मान के चलो कोई आपके पास एम्प्लॉयज ही नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे? उन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने का काम स्टाफिंग फंक्शन का है। तो स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिलिंग द पोस्ट विद वेरियस पीपल। स्टाफिंग रेफर्स करता है कि पोस्ट को भरो या भरे रखो विद द पीपल, दैट मीन्स एम्प्लॉयज हो आपके पास। अब हम बात करें इसके फोर्थ फंक्शन की, वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या कहता है कि अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करो, गाइड करो, कम्युनिकेट करो और इंस्पायर करो ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। अब इसमें 4 एक्टिविटीज और इंक्लूड है। क्या? पहली है सुपरविजन, दूसरी है कम्युनिकेशन, थर्ड है लीडरशिप और फोर्थ है मोटिवेशन। पहले बात करते हैं सुपरविजन। तो सुपरविजन कहता है, सुपरविजन रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। सुपरविजन कहता है आप किसी एक सबऑर्डिनेट्स के वर्क में जो प्रोग्रेस आ रही है रूटीन वर्क में, वो जितना डेली काम करता है उसमें वो कितना बढ़ रहा है, कितना ज्यादा काम कर रहा है डेली में रूटीन वर्क में, उसको मॉनिटर करना और उसको अच्छे से गाइड करना ताकि वो उसको कंटिन्यू रख सके या वो अपने रूटीन वर्क को अच्छे से बढ़ा सके। सेकंड आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। कम्युनिकेशन जो इसमें इंक्लूड है, कम्युनिकेशन कहता है कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है कि अब हम अपने फैक्ट को, आइडियाज को और फीलिंग को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करें और ऐसे ट्रांसफर करें कि सामने वाला उसे अच्छे से समझ जाए। थर्ड है लीडरशिप। लीडरशिप रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। लीडरशिप कहता है कि दूसरे बंदों को, दैट मींस अगर कोई एक एम्प्लॉय है वो ऐसा काम करे कि वो दूसरों पर प्रभाव डाले, उनको इन्फ्लुएंस करे। कैसे? कि वो उसकी तरह अच्छे से काम करें और अपने लीडर की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करें। फोर्थ है मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर्स to that process which excite people to work for attainment of a desired objective। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज को एक्साइट करता है, मैं कहें कि उनको कहता है कि मोटिवेट करता है कि हाँ भाई आप काम करो, किस लिए? अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उनमें काम करने की भावना को बढ़ाता है। ठीक है, इसका लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। कंट्रोलिंग कहता है कि अपने जो हमने रिजल्ट सोचा था, जिसे कहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट, उसको क्लोजर लाया जाए, पास लाया जाए हमारे एक्चुअल रिजल्ट के। जो हमारा अब का रिजल्ट चल रहा है उसको अपने सोचे हुए रिजल्ट के क्लोज लाना ही कंट्रोलिंग है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कुछ बड़ी हो गई है, इसका लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।